स्टार्ट है। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हम लोग कल जो है से कश्मीर राजवंश के बारे में पढ़ लिए थे, डिटेल कर लिए थे। इसे 3 भागों में बांटा गया है और तीनों का शासक के बारे में, कौन स्थापना किया था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब उससे आगे हम लोग आज चलेंगे, ठीक है ना। आते हैं, देखिएगा कश्मीर के राजवंश के बारे में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा नए होंगे, वह चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलते हैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या कहता है, कश्मीर के राजवंश का इतिहास की अगर बात किया जाए तो किसमें वर्णित है, राजतरंगिणी। किसमें और किसके द्वारा लिखा गया, कलहन के द्वारा। किसके द्वारा, कलहन के द्वारा। तो कहेगा कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी। क्या है, राजतरंगिणी, जो कश्मीर के बारे में क्या है, बताया गया है। कश्मीर के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, जो कश्मीर के बारे में या कश्मीर के राजवंश के बारे में किसने बताया, बताइए, कलहन। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी। क्या है, राजतरंगिणी, याद रखेंगे। उसके बाद कलहन जो है लोहार वंश से संबंधित थी। कौन वंश से, लोहार वंश से। कौन वंश से, लोहार वंश से। 3 गो वंश कल आप लोगों को हम पढ़ाए थे ना जी। जो कश्मीर राजवंश का अंतिम वंश हुआ, कौन वंश, लोहार वंश। कौन वंश, तीसरा वंश जो कहते हैं हम लोग। तो कलहन जो है किस वंश से संबंधित है, तो लोहार वंश से। उसके बाद आगे कलहन जो है हर्ष का आश्रित कवि था। आश्रित कवि था, तो किसके आश्रित कवि था, हर्ष के। किसके, हर्ष के, याद रखेंगे। तो फिर से एक बार कवर कीजिएगा, जो कश्मीर के बारे में जो है से जानकारी मिलती है, क्या चीज़ में बताइएगा, राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी जो है से किसके द्वारा लिखा गया, कलहन के द्वारा। किसके द्वारा, कलहन के द्वारा। अच्छा, आप लोग बताइएगा, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। और वो जो लिखा इंडिका, वह किसका वर्णन मिलता है उसमें से बताइएगा, मौर्य वंश का। किसका, मौर्य वंश का। उसके बाद अगर कहेगा अष्टाध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि, याद रखेंगे। उसके बाद अगर क्या, सबसे प्रथम कह सकते संस्कृत का प्रथम पुस्तक है। उसके बाद आगे आते हैं, तो उसी प्रकार यानी कि आइए, कलहन जो है किस वंश से है, लोहार वंश से। किस वंश से। उसके बाद कलहन जो है किस पर आश्रित था, आश्रित कवि था, हर्ष का। किसका। अब कहेगा, सुनिएगा, जो 627 में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में, कौन है, कहाँ, कश्मीर में कौन सा वंश की स्थापना किया, बताइएगा, काकोटक। क्या है, काकोटक वंश के क्या किया, स्थापना किया। 3 गो वंश याद रखिएगा, पहला का क्या है, काकोटक, दूसरा का क्या है, उत्पल, तीसरा का क्या है, लोहार। क्या है, लोहार वंश। 3 गो वंश से याद रखिएगा, क्या, कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़िएगा। तो उसके बाद आगे आते हैं, पॉइंट देखिएगा, हैंगसोंग जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैंगसोंग जो है उसी के शासन काल में कश्मीर की यात्रा पे आया था। तो किसके शासन काल में आया था, दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन के शासन काल में ही आया था। कौन, हैंगसोंग। कौन आया था, हैंगसोंग। क्या आया था, बताइए, कश्मीर का अध्ययन करने के लिए, कश्मीर का। उसके पहले की अगर बात किया जाए, हैंगसोंग जो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखेगा। वह जो आया था, वह क्यों आया था, तो बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और उस समय अगर देखा जाए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है बताइएगा, बिहार में है। उसका निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त। उसको ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी। जिस समय वह आया था, उस समय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, शिलभद्र थे। कौन थे, शिलभद्र थे, यानी कि कह सकते हैं प्रिंसिपल की अगर बात किया जाए। और इसके शासनकाल में भी हैंगसोंग आए थे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हैंगसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हैंगसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है। अब आते हैं, काकोटक वंश का शक्तिशाली राजा कौन था, ललितादित्य। कौन था, ललितादित्य था। अब आते हैं, बेसिक इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कश्मीर के राजवंश के बारे में। अंतिम में अगर देख लेते हैं, जय सिंह जो था लोहार वंश का अंतिम शासक था। और इसी के समय में, इसकी अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए, कितना से कितना तक शासन चला, तो 1128 से लेकर 1100 कै। और उसके बाद इसी के समय इसका समाप्त हुआ। और उसी के साथ साथ यानी कि कलहन भी क्या हो जाता है, कलहन के बारे में, जो राजतरंगिणी के बारे में जो चर्चा किया था, वो भी क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर अब आगे आते हैं हम लोग राजपूत राजवंश, राजपूत राज। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय करेंगे, उसके बाद पूरा टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है ना। यह आपकी भारत की नक्शा है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर आपका क्या है एमपी, माने और चलेगा तो एमपी ऐसे बीच में आ जाता है, माने यहाँ पर आइएगा एमपी बीच में आ जाता है, ठीक है ना, इतने एमपी पड़ता है, ठीक है ना। और इधर तो हो जाएगा अलग, यानी कि चल जाइएगा क्या क्या ये साइड में आ जाएगा तो देखिएगा उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, देखिएगा ये बीच में दिखाई दे रहा है एमपी, ये बीच में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग तो ओरिजिनल अथी तो बनाए नहीं है, क्या कहता है ना, मैप खाली समझ जाना है, ठीक है ना, मैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राजस्थान है सबसे, अगर देखा जाए जो पश्चिम की ओर क्या है आपका राजस्थान, उसके बाद आपका आ जाएगा गुजरात, कथी आता है गुजरात। तो कहता है राजस्थान में किस वंश का शासक था बताइएगा, तो यानी कि चौहान वंश। कौन वंश है, देखिए कितना हमको पढ़ना है, चौहान वंश के बारे में पढ़ना है। ये पीछे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए यहाँ पे। तो यह चौहान वंश जो है किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। कहाँ से, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद गुजरात है, क्या है गुजरात। तो गुजरात आपका हो जाएगा कौन, गुज्जर प्रतिहार। तो देखिए गु से गुजरात, गु से गुज्जर हो गया। ये दोनों के बीच में जो आता है एक आपका आ जाएगा चालुक्य वंश, क्या आ जाएगा चालुक्य वंश, याद रखिएगा। तो इधर कै गो वंश हो गया, 3 गो। राजस्थान में कौन सा वंश, चौहान वंश। उसके बाद आ जाए गुजरात से क्या हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद आ जाएगा चालुक्य वंश। अब इधर से आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पूर्वी भाग ना। अब इधर से आ जाइएगा, यूपी है, यहाँ पर क्या है यूपी। यूपी में कौन सा, कन्नौज का बताइएगा, गढ़वाल, हाँ गढ़वाल कह सकते हैं या गढ़वाल वंश, ठीक है। तो चौहान यानी कि कन्नौज का क्या हो जाएगा, गढ़वाल वंश। उसके बाद चलते हैं इधर, देखिएगा इसी में कै गो पढ़ना पड़ेगा, तो तैयारा यानी कि वंश। उसके बाद सिसोदिया वंश। उसके बाद आपका हो जाएगा कथी, परमार वंश। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा क्या, गंग वंश। तो ये जितना भी वंश दिखाई दे रहा है यह सभी जो आएगा आपका क्या, राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो तनियक नहीं है आपका, चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल इधर कितना वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 8 वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले कुछ टॉपिक है यहाँ पर सुनिएगा। गुज्जर प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो हरिश्चंद्र थे। कौन थे, और वास्तविक संस्थापक की अगर बात किया जाए तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट। तो कहेगा गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र। बाकी वास्तविक संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। उसके बाद जाति का उल्लेख जो इनका मिलता है वह कहाँ मिलता है, एहोल अभिलेख में। और किस शासक से संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, तो गुज्जर प्रतिहार वंश अभी खत्म नहीं हुआ, पहले इसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद चौहान वंश खत्म करेंगे। चालुक्य आपका खत्म हो चुका है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीनों इसमें पढ़ा चुके हैं, कल्याणी, बेंगी और वातापी, तीनों हम खत्म कर चुके हैं। इनमें 3 गो में भी आता है, चालुक्य के कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेंगी, तीनों पढ़े है। जिस तरह से कश्मीर के बारे में तीनों आपका खत्म हो गया, कश्मीर से ज़्यादा रिलेटेड नहीं क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इधर हम लोग चलेंगे, बारी बारी से सभी वंश को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो रहने देते आज के लिए इतना ही, ओके चलिए।